हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर से रिलेटेड सभी फार्मूलाज। तो चलिए एक एक फार्मूला को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी हर एक साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम इसके एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए एरिया क्या होता है, जो हमारी बेस है और इनटू हाइट, यानी कि बेस इनटू हाइट किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस इनटू हाइट। अब देखिए मैंने आपको बताया स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है। इसका मतलब जो हमारा बेस हुआ वो भी ए हुआ और जो हमारी हाइट होगी वो भी ए ही होगी। अगर मैंने बेस ए एज्यूम किया तो हाइट भी ए ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया, ए स्क्वायर। यानी कि अगर आप साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं इसके पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो उसका मतलब क्या होता है, जो उसकी चारों साइड होती है उसका सम कर दीजिए तो वो उस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर आ जाता है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम इसकी चारों साइड को जोड़ देंगे। अब देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4a। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 4 इंटू कर दे साइड, इसका मतलब भी यही है कि 4 की मल्टीप्लाई कर दे हम स्क्वायर की साइड में तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, अगर हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल हो, हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड हो और हमें उसका डायगोनल निकालना हो तो उन दोनों को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर डेराइव करके दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर है जिसको हमने डी से डिनोट कर दिया। अब देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो डी स्क्वायर है ये हमारी डी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। बट हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हमारी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड अंडर रूट लेना होगा, तभी तो हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 तो अलग हो जाएगा, बट अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2a अलग से। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना हो हमें तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से हम स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो हम उससे स्क्वायर की साइड भी निकाल सकते हैं। आई होप आपके समझ आए होंगे ये बेसिक 3 फार्मूलाज ऑफ स्क्वायर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।